अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की सुबह का आगाज़ हमारा घर के ढेर सारे कामों से हुआ है। अच्छा खासा आज घर का काम था, काफ़ी सारे काम मम्मी ने निकाले हुए थे। फिर मैं सो के उठी हूँ, मैंने भी अपने रूम की बेडशीट वगैरह चेंज की है, अपना ब्लैंकेट वॉश किया है। ਗਿਆ ਸਿਆ ਗਿਰ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਡੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਰੇ ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰੀ ਲਾਡੋ ਇਹ ਚੌਂਕ ਮਾ ਗਿਰੇ ਲਾਡੋ ਰੋ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਚੌਂਕ ਮਾ ਗਿਰੀ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ गिरा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अम्मी ने अच्छे खासे काम निकाले हुए थे। ये हमारा स्टोर रूम है, इसकी हालत देख ले बिगड़ी हुई। जैसा कि आप सबको ये भी पता है कि मौसम चेंज हो गया है, तो लोगों के घर में बिस्तर और कपड़े चेंज होते हैं। सर्दियों के हमारे घर में बर्तन भी चेंज होते हैं। अम्मी ने ऊपर वाले स्टोर रूम से सारा सामान निकाल के नीचे वाले स्टोर रूम में रखा हुआ था। मैं निकाल रही थी बेडशीट इस अलमारी में। अम्मी ने स्टोर रूम की में सिर्फ बेडशीट्स और टॉवल वगैरह इस तरह का सामान रखा हुआ है, जो कि हमें यूज़ करने में भी काफ़ी इजी रहता है। फिर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह चेंज की, तो मैंने अपने रूम की बेडशीट चेंज की तो मेरी सिस्टर्स भी अपने रूम की बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही थी। सारी आज हम लोग काम वाली अच्छी बाजियाँ बनी हुई थी। बच्चे भी आए हुए थे घूमने। सफ़ा तो रात को यहीं पे थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेबी होने की वजह से भाभी अपनी अम्मी की तरफ है, तो बच्चे बीच में आ जाते हैं। सैफ तो रात को नहीं रुकता, लेकिन सफ़ा और आयत अक्सर रात को सोने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। भाभी को अपनी अम्मी की तरफ गए हुए तकरीबन 1 मंथ हो गया है। भाभी के जाने के बाद बच्चे जब भी यहाँ पे आते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी मेरी छोटी सिस्टर के सर पे है। वह उन्हें देखती है, फीडर वगैरह देना, कपड़े वगैरह चेंज करवाना, उनका ख्याल रखना। वैसे तो सब करते हैं, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा देखती है, उसके सर पे ज़िम्मेदारी है। सफ़ा अपनी नानों की तरफ से यहाँ आ तो जाती है, लेकिन फिर उसका दिल नहीं लगता। लेकिन सफ़ा का ये है कि वो अपने दिमाग को किसी ना किसी साइड पे लगाई रखती है, किसी ना किसी एक्टिविटी में। घर की ग्रॉसरी की थी और अम्मी वो सामान संभाल रही थी। वो मैंने आज के ब्लॉग में नहीं डाली, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है, कल दिखाऊंगी आपको। फिर अम्मी निकाल आई थी ये वाला बॉक्स जिसमें दालें वगैरह डालते हैं। आप में से कई लोगों के घर पे भी होगा। मैंने फिर इसे जोड़ के दीवार के साथ अटैच किया। मेरी सिस्टर कर रही थी फ्रिज की साफ़ सफाई। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि अम्मी ने आज अच्छा खासा काम निकाला हुआ था, तो यहाँ पे फ्रिज क्लीन हो रहा था। कैसे हो सकता है कि हम सब काम कर रहे हो और सफ़ा मैडम आराम से बैठी हो। तो सफ़ा कर रही थी रूम क्लीन। देन नहीं दे सकदा कोई मादा, देन नहीं दे सकदा कोई मादा। मां ऐ मां जन्नत पे है राह तुम्हारी, आ जाओ बस एक बारी, देंगे हम खुशियाँ सारी, तुमका तुम्हें निगाहें हो। जैसा कि आपने देखा कि मैं कपड़े पैक कर रही थी, मेरी अम्मी ने किसी को कपड़े देने थे तो उन्होंने मुझे पैक करने के लिए पकड़ाए थे। मैं पैक कर रही थी, साथ में नाते लगाई हुई थी और गाने लगाए हुए थे। जैसा कि आजकल मेरी रूटीन में ये भी चीज़ शामिल है, लाजमी सुबह उठ के या रात को मैं गाने या नाते सुनती होती हूँ। फिर मैं रोटियाँ बनाने लग गई थी, अम्मी खाना बना रही थी। मेरी अम्मी ने मंगवाया हुआ था घर के लिए नया स्टोव, जिसकी अनबॉक्सिंग मेरी सिस्टर कर रही थी। रोटियां बनाते बनाते मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा खोलो मैं भी वीडियो बना लूँ। और मैं इसकी वीडियो बनाने में ऐसा बिज़ी हुई कि मेरी रोटियों की तरफ से ध्यान हट गया और मेरी रोटी जल गई। हमारे घर में रोटियां ज़्यादातर तंदूर से ही आती हैं, लेकिन आज मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था रोटियां बनाने का, तो मैंने कहा लाओ मैं रोटियां बनाती हूँ। जब रोटियां बनाने बैठी हूँ तो लग मुझे एक बार पता क्या है, और आइंदा मैंने इतनी ज़्यादा रोटियां बनाने से तौबा कर ली। मेरी अम्मी का भी खाना रेडी हो चुका था। खाना वह रेडी होते होते अच्छा खासा टाइम हो गया था, शाम के 4 बज रहे थे और ये खाना शॉप पे जाने लगा था। आज खाने में मिक्स सब्जियां बनी हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी।
गाठ भी चख लो। अंकल तुसी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे घर की रूटीन अच्छी खासी डिस्टर्ब हुई हुई है। मेड शाम को काम करने आती है और जैसे कि आपको पता है कि दिन भी छोटे हो गए हैं, अब टाइम बहुत जल्दी गुजरता है, दिन का पता ही नहीं चलता कब गुजर गया। खाना वगैरह बना के खाने के बाद काम करते करते ये टाइम आ गया और था शाम का। घर बार घर बाल की बच्चे साफ सब सफाई ठीक भी ठाक। साथ में चल रही थी और बच्चों का बड़ों का नैना तुम्हें आना खाना जाना खामिया सारा नहीं। दिन माशाल्लाह। हम लोग जैसे कि बताया था कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। मेरा खैर अल्लाह अल्लाह करके घर का काम ख़त्म हुआ। फिर मेरी खाला आ गई थी, उनके लिए मैं बना रही थी चाय। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया, उसे बोला कि तुम आके मेरी साथ हेल्प करो। किस चीज दा अन्ने पैसे। थैंक यू। मम्मी मेरी गई हुई थी बाहर किसी काम से, तो अयान ने उठाया उनके जाने का पीछे से फ़ायदा। अपने फ्रेंड्स को लेके आया और जो स्टोर में हमारे ऊपर गैलरी बनी हुई है उसमें से ढूंढ रहा था अपना बैट। इनकी तो क्रिकेट स्टार्ट हो गई थी, फिर मैं बनाने लगी थी भाई के लिए खाना। भाई मेरे दिन में एक टाइम खाना खाते हैं जब शॉप बंद करके आते हैं घर, तो उनके आने से पहले मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए खाना बनाना था। तो मैं बना रही थी उनके लिए तंदूरी चिकन, जिसकी रेसिपी मुझे तो नहीं आती थी, भाभी बनाती थी। तो फिर मैंने भाभी को कॉल करके उनसे रेसिपी ली चिकन की, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ और अपने लिए भी मैंने शेयर किया ये, क्योंकि अक्सर अक्सर क्या हर बार ही ऐसा होता है कि जब भी मैं कुछ बनाती हूँ पहली बार में मुझसे काफ़ी अच्छा बन जाता है, लेकिन अगली बार बनाने से पहले ही मुझे रेसिपी भूल जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो भी बनाया करूँ वो व्लॉग में भी ऐड कर दिया करूँ, ताकि आप लोग भी देख सकें और मुझे भी याद रहे। अगर कभी भूल भी जाऊँ तो खोल के देख सकूँ कि मैंने कैसे बनाया था।
मैंने बनाया था ये बहुत ही मज़ेदार सा स्मोकी तंदूरी चिकन, जिसकी शक्ल भी देखने में अच्छी थी और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और बनाते दौरान खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि जब मैं खाना बना के फ्री हुई हूँ, मैंने रखा है, तो मेरी सिस्टर ऐसे आई है जैसे कोई भूखा भेड़िया पड़ता है। चल मार, सही नहीं फिर जैसे कि मैंने बताया था कि खाला शाम से आई हुई थी, तो यहाँ पे बच्चों को लगी हुई थी अच्छी खासी ठीक ठाक मस्ती, जिसमें अहमद और अयान ने भी शामिल होकर चार चांद लगा दिए थे। जैसा कि आप सबने देखा कि बच्चों ने ठीक ठाक रौनक मेला लगा के सारा घर सर पे शोर डाल के उठाया हुआ था। फिर हो गया था खाने का टाइम। उसके अलावा भी काफ़ी टाइम हो चुका था। खाला ने अपने घर वापस जाना था। मैंने जो खाना बनाया था वो सिर्फ भाई के लिए बनाया था। खाना फिर बाहर से ऑर्डर किया अम्मी ने। मैं और मेरी सिस्टर खाला के आगे खाना रख रहे थे। खालू भी आ गए थे। खाना वगैरह खाने के बाद वो लोग जाने लगे थे। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। दें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।